ये कहानी है एक डॉक्टर की। वो 80-90 एज में भी बिल्कुल यंगस्टर नौजवान लगता था। उससे ये सवाल पूछा गया कि आप क्या करते हो ऐसा कि आप इतना फिट रहते हो, इतनी आपकी एज हो गई है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और उस डॉक्टर ने सिर्फ 2 जवाब दिए कि क्यों मैं इतना हेल्दी हूँ, यंग हूँ इतनी एज होने के बावजूद। वो 2 जवाब क्या थे? उसने कहा कि मैं दिमाग को ठंडा रखता हूँ और पैरों को गर्म रखता हूँ। ये सुनते ही कुछ लोगों ने जाके ट्राई किया। किस तरीके से ट्राई किया? बर्फ ली, दिमाग पे रखती ठंडा करने के लिए, और जो पैर है ना वो आग से जाकर तपाने लगे। वो ट्राई करके एक दिन उनका कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पहले से भी जो हाल था वो भी गया। वो दौड़ के उस डॉक्टर के पास गए, उसके बेंगलोर पे सुनाया, हमें क्या बताया, ऐसे तो होता कुछ नहीं है, उल्टा हम ये हो गए, ऐसी तबीयत हो गई है, खराब हो गई है, किसी को बुखार। और जो वो डॉक्टर था वो देखने लगा सबको और एक सवाल उसने पूछा कि आप लोगों ने सबने क्या किया, कैसे अपने दिमाग को ठंडा रखा और कैसे अपने पैरों को गर्म रखा? तो ये पूछते ही वो सब कहने लगे कि हमने जाकर आग में पैर को तपाया और बर्फ ली, दिमाग पे रख दी ठंडा करने के लिए। पैर आग से गर्म हो रहे थे और दिमाग बर्फ से ठंडा हो रहा था। तो वो डॉक्टर हंसने लगा, कहता है ऐसे करते दिमाग को ठंडा पैरों को गर्म? उन्होंने कहा हाँ हमें तो सिर्फ यही पता है। डॉक्टर ने फिर उन्हें बताया कि कैसे दिमाग को ठंडा रखा जाता है, कैसे पैरों को गर्म रखा जाता है। तो डॉक्टर से उसी वक्त इमीडिएटली उसने पूछा कि कैसे, आप बताओ। तो डॉक्टर ने कहा मैं पूरा दिन जो है ना पैरों को कैसे गर्म रखता हूँ, काम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, और जितनी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए फिजिकली फिट रहने के लिए ज़रूरी काम है, ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं करता हूँ, ऐसे मेरे पैर गर्म रहते हैं। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया, अच्छा तो दिमाग को आप कैसे ठंडा रखते हो? दिमाग को जो ठंडा रखना होता है वो कैसे? उस डॉक्टर ने कहा दिमाग को ठंडा रखना बिल्कुल ईजी। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा सिर्फ आपको जो सोच है ना ठंडा रखने के लिए वो सही होनी चाहिए। वो जो इमेजिनेशन होती हैं, जो इमेज आ जाती हैं, वो सही होनी चाहिए। उनका कैसे ये होगा पॉसिबल? मतलब एक बंदा गलत थिंकिंग में फंसा हुआ है, सोच उसकी ऐसी है कि बस वो छोटा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, चाहता हूँ जितनी भी इंसान के लिए ज़रूरी फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइजेस हैं वो मैं करता हूँ, ऐसे मेरे पैर गर्म रहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप दिमाग को ठंडा कैसे रखते हो? तो उस डॉक्टर ने हंसकर सिंपली जवाब दिया, ये तो बहुत आसान है, वो तो करना पड़ेगा, ये तो करना भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने पूछा कैसे, ये दिमाग को ठंडा आप कैसे रखते हो? तो डॉक्टर ने कहा मैं सिर्फ टेंशन नहीं लेता हूँ किसी बात की, मुझे फिक्र नहीं होती है दुनिया के चीज़ों की, पैसों की। मुझे सिर्फ इतनी डीप अंदर से पता होता है कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है, मेरे लिए ज़रूरी सुकून है, जो कि थॉटलेस स्टेटस में आएगा। मतलब ऐसा टाइम जिस टाइम आप सोचते नहीं हो बिल्कुल, जिससे आपके पास कुछ सोचने के लिए है ही। 2 बातें बिल्कुल मेन की जो कि उसने कहा जिसकी वजह से मतलब मेरा बुनियाद है ठंडा दिमाग रखने की, वो क्या है? उसने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त उस रब का जिसने मुझे खलका है, और मैं बिल्कुल भी खुद में कोई कमी नहीं समझता, कोई खामी नहीं समझता। जैसा भी हूँ अल्लाह ने बनाया है, मैं शुक्र करता हूँ उसका। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि मैं दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसता। पैसा आ गया, पैसे में सब कुछ आ गया, ठीक है ना? तो उसने 2 बातें ये कही कि दिमाग को मैं इस तरह ठंडा रखता हूँ। डॉक्टर ने दूसरी बात जो कही ना, वो सबसे अहम बात थी। डॉक्टर ने कहा मैं ये नहीं सोचता कि मैं बस 70, 80, 90 या 100 साल तक हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊँगा। उसने कहा मैं हमेशा के लिए ज़िंदा हूँ, मुझे अल्लाह पर यकीन है, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो नेक अमल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे उसके बदले जन्नत ज़रूर देगा। और ये कहते ही अगर फिर भी ऐसी कोई सोच आती है तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेता हूँ, इस्तग़फ़ार कर देता हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लेता हूँ, तो मैं पीस हो जाता हूँ। बस 2 बात उस डॉक्टर ने ये कही कि ये बुनियाद है मेरी। सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं था, वो एक अल्लाह का बनाया हुआ इंसान था। वो अल्लाह पर यकीन रखता था, उसकी उम्मीदें अल्लाह में थी। तो आपको भी इस अल्लाह पाक में यकीन रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए उस टाइम जब कोई
इतनी सी सोच आ जाए समझो, जो कि आपको जकड़े बैठी, इस्तगफार कर लो, कलमा पढ़ लो, दुरूद पढ़ लो, आप इंशाल्लाह कोई भी आपको ये टेंशन होगी, किसी तरह की डिप्रेशन, कुछ भी कह लो जो कि नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये एक तरह की मायूसी है जो हम ना उम्मीदी अल्लाह में रखी हुए हैं। हमें यकीन और उम्मीद अल्लाह में होनी चाहिए। सिंपल है अपनी लाइफ को हैप्पीनेस, खुशी में लाना। चॉइस आपके पास है, यहाँ रखो अपना चेहरा उदास या खुशी वाला, आपकी चॉइस है। देखो कितना सिंपल है, दिमाग को ठंडा रखना, पैरों को गर्म रखना, और उसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये डॉक्टर ने, और वो सिर्फ डॉक्टर नहीं था, वो सिर्फ सक्सेसफुल इंसान नहीं था, वो अल्लाह का खलका हुआ इंसान था जो कि कह रहा है मैं सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और अल्लाह में उम्मीद रखता हूँ, किसी बात की टेंशन फिक्र नहीं रहती मुझे। और ये टेंशन जो, ये एक वर्ड बनाया गया है इंग्लिश में टेंशन, लेकिन अगर इसको और भी डिफाइन करो ना, तो ये एक तरह की मायूसी है जो अल्लाह पाक में हमने लगातार खुद को सेटअप रखा होगा। इसी वजह से वो इतनी एज होने के बावजूद भी एक नौजवान लग रहा था। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने आप को इसी तरह सेटअप रखोगे। इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीदें रखो, किसी बात की फिक्र ना करो। अल्लाह हमारे लिए है, हम अकेले नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।